तो आज का हमारा जो डीप डाइव है उसका मिशन एक सवाल से शुरू होता है। क्या भारत का नक्शा वैसा ही है जैसा हम हमेशा से देखते आए हैं? हमारे पास राज्यों और उनकी मुख्य नदियों की एक लिस्ट है, और ये लिस्ट एक दूसरी ही कहानी बताती है। एक ऐसे भारत की जिसे राजनीतिक लकीरों ने नहीं बल्कि नदियों की धाराओं ने बनाया है। तो चलिए इसको जरा खोल कर देखते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले गंगा का नाम दिखता है, और वो भी एक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मतलब चार राज्यों में। हाँ बिल्कुल। और यमुना भी वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों के साथ जुड़ी है। ये एक पैटर्न जैसा लग रहा है ना? बिल्कुल, और यही इस लिस्ट की सबसे आकर्षक बात है कि एक ही नदी कई राज्यों की जीवन रेखा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक नदी प्रणाली जैसे गंगा का मैदान वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, वो तो एक पूरे सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र को परिभाषित करती है। तो आप कह रहे हैं कि ये हमें राजनीतिक सीमाओं से परे देखने में मदद करती है? जी, ये एक रिवर बेसिन कल्चर है एक तरह से। अच्छा, ये बात तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन जब हम दक्षिण भारत की ओर देखते हैं, लिस्ट के अनुसार गोदावरी और कृष्णा ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों में बहती हैं। और तेलंगाना में भी गोदावरी का जिक्र है मूसी के साथ। छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों में महानदी का नाम है। हाँ, तो ये पैटर्न जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की कहानी कहता है। यहाँ की ज्यादातर बड़ी नदियां वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अच्छा। और इस प्रक्रिया में वो कई राज्यों से होकर गुजरती हैं। जी। तो ये लिस्ट हमें साझा जल संसाधनों के महत्व की याद दिलाती है, जैसे कावेरी या कृष्णा, और शायद उन पर होने वाले विवादों की भी। हाँ, वो भी। ये निर्भरता की कहानी भी है और टकराव की भी। चलिए अब कुछ अनोखी नदियों की बात करते हैं जो इस लिस्ट में हैं। जैसे गोवा के लिए मांडवी और जुआरी का नाम है। हाँ। और केरल के लिए पेरियार और भरतपुड़ा। और पूर्वोत्तर भारत तो वो तो जैसे एक अलग ही दुनिया है। असम में ब्रह्मपुत्र, सिक्किम में तीस्ता, और मणिपुर में बराक। हाँ। और अरे एक मिनट, ये मेघालय के लिए उमंगोट, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। उमंगोट, हाँ, ये इस लिस्ट का छिपा हुआ हीरा है कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या खास है इसमें? ये जो विविधता है ना, वही इस लिस्ट का सबसे आकर्षक पहलू है। उमंगोट का पानी इतना साफ और पारदर्शी है कि उस पर चलती हुई नाव हवा में तैरती हुई लगती है। वाह, सच में? जी। तो ये लिस्ट हमें सिर्फ नाम नहीं देती, ये हमें भारत की विशाल हाइड्रोग्राफिक विविधता को दर्शाती है, चाहे वो राजस्थान की मौसमी लूनी नदी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश की सियांग। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये लिस्ट सिर्फ भूगोल की जानकारी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में भारत के राज्यों के बीच के संबंधों का, साझा संसाधनों का और उनकी अनूठी पहचान का एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जिसे नदियों ने बनाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी। ये लिस्ट हमें दिखाती है कि नदियां राज्यों की सीमाओं के अंदर हैं, लेकिन नदियां खुद इन सीमाओं को नहीं मानती, है ना? सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम देश को इस राजनीतिक नक्शे की बजाय नदियों के प्रवाह के नजरिए से देखें तो हमारी समझ कैसे बदल जाती।